चलिए देखिए बच्चों, हम लोगों के सामने जो बेटा टॉपिक है वो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बैलेंस करने की टास्क आप लोगों को मैं सिखा चुका हूं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिंबल की फॉर्म में एक रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, उसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, हम बैलेंस कैसे करेंगे वो बात की बात है। पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि बैलेंस है या नहीं है, और बैलेंस है या नहीं है इसको सीखने के लिए पहले एटम की काउंटिंग आनी चाहिए। जैसे मैं लिखूं O3, क्या कोई बच्चा बता सकता है कि O3 में कितने ऑक्सीजन के एटम है? कोई भी बच्चा जिसको पता हो। वेरी गुड। तो यहां पर आपको 3 ऑक्सीजन के एटम जो है वो दिख रहे हैं। एटम की काउंटिंग आपको जरूर पता होनी चाहिए। जैसे देखिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उन सब के लिए, और जिन बच्चों को पता है उनका रिवीजन या फिर डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे माना आगे हमारे सामने कोई 4 नंबर लिख दिया गया, तो आपको मालूम है कि कोई भी चीज जब आगे लिखी जाती है तो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये इस तरीके के जो H2SO4 हैं वो टोटल 4 मॉलिक्यूल हैं। एक H2SO4 नहीं है, टोटल 4 H2SO4 हैं। जब कोई नंबर आगे की तरफ लिखा जाता है तो वो उतने टाइम रिपीट हो जाता है। अगर ये मैं 4 H2SO4 की बात करूं और मैं कहूं कि इस 4 H2SO4 में कोई बताएगा कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, सल्फर के कितने हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, बताइए जरा। हाइड्रोजन के कितने हैं? 8। वेरी गुड। सल्फर के कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि ये 4 बेटा इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 16। गुड, वेरी गुड। तो मतलब अगर आपको एटम की काउंटिंग पता है, मतलब जब आप एटम को काउंट करना जान जाते हो तो आपको ये पता चल जाएगा आराम से कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है। जैसे एक रिएक्शन तुम ये देख रहे हो, ये जो वेइंग बैलेंस देख रहे हो, इसके ऊपर एक रिएक्शन लिखी गई है। देखिए ये क्या लिखा गया है, 2H2 + O2 = 2H2O। तो मैं इसी रिएक्शन को लिखता हूं। मैंने इस रिएक्शन को लिखा, मैंने लिखा 2H2 प्लस मैंने क्या लिखा O2, और वो दे क्या रहा है, वो दे रहा है वाटर। 2H2 + O2 गिव वाटर, ये दे रहा है। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये H2O वाटर को बोलते हैं। कई सारे बच्चे कभी कभी फॉर्मूले से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फॉर्मूला और होता है H2O2। क्या किसी को पता है कि H2O2 को क्या कहते हैं, पढ़ते हैं? देखिए किसी को मालूम है क्या? नहीं मालूम। एक हाँ वेरी गुड बेटा। H2O2 जो होता है वो किसको जाना जाता है, उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो दोनों थोड़े थोड़े मिलते फॉर्मूले हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहना है आपको। अब हम आते हैं मुद्दे पे। अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो रिएक्टेंट की तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इधर हाइड्रोजन को काउंट करूं कितने हाइड्रोजन हैं तो आपको दिख रहे होंगे 2 × 2 मतलब 4। ऑक्सीजन में काउंट करूं कितने हैं तो ऑक्सीजन टोटल कितने हैं मेरा प्यारा बच्चा? 2। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड बात करूं, मतलब RHS की तरफ, LHS की तरफ, मतलब रिएक्टेंट की तरफ जितने एटम होते हैं उसी तरीके के एटम दूसरी साइड भी होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है तब तो बैलेंस है। जैसे मैं दूसरी तरफ काउंट किया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 4, दूसरी तरफ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? बैलेंस कहलाएगी, बिल्कुल बैलेंस कहलाएगी। यही तो देखो लिखा है, क्या लिखा है? एन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन बैलेंस तब कहलाती है व्हेन द सेम नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ जो एलिमेंट हैं वो सेम तरीके के इक्वल नंबर में होने चाहिए। अगर ऐसा है तब हम रिएक्शन को बैलेंस कहेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहेंगे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलिए, जब इतनी बात तुम लोगों ने पढ़ और समझ लिया तो अब हम समझते हैं कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जैसे यहां मैं वही एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? यहाँ पर देखो 2 ग्रीन वाले एटम हैं, ये 2 ग्रीन वाले जो हैं वो हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 4 हो गए। तो टोटल यहाँ पर एटम कितने हो गए हाइड्रोजन के? 4। ब्लू वाले कितने हैं? 2। तो ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 2। प्रोडक्ट में वाटर बना, जब वाटर बना तो वाटर के में भी देखो अगर, तो यही 4 क्या है? ग्रीन वाले, मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 ब्लू वाले हैं। 2 ब्लू वाले का मतलब 2 ऑक्सीजन, मतलब रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस। ये जो रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्शन देखो क्या लिखा है, ये लिखा है H2 + Cl2 गिव 2HCl। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, क्या ये बैलेंस है? हाँ ये भी बैलेंस है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम, इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन के एटम, इधर 2 क्लोरीन के एटम, इधर भी देखो 2 क्लोरीन के एटम,
जब इधर आप देखो लेफ्ट की तरफ देखो, ठीक है, आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो लेफ्ट साइड में क्या देख रहे हो मेरे बच्चों कि जो हाइड्रोजन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम इधर हैं, 2 क्लोरीन के एटम इधर हैं। प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखो तो उधर भी 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 क्लोरीन के एटम हैं। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी प्यारा बेटा? बैलेंस कहलाएगी। हम उसे बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। कोई भी बैलेंस इक्वेशन उसे कहा जाता है जिसमें रिएक्टेंट की तरफ जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम के क्या हो? इक्वल हो। अगर ऐसा है तो उस रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। चलिए, इतनी चीजें पढ़ और समझ लिया है अगर आपने, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज बैलेंसिंग सीखने के लिए बैठे हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। हम लोग उसी केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग पे काम कर रहे हैं। अब एक दो एग्जांपल और देख रहा हूं। मैं अभी बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूं आपको, अभी मैं केवल ये बता रहा हूं ये पहचानना कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। जैसे ये यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये रिएक्टेंट की तरफ ब्रोमीन के कितने एटम है? देखो 2। एल्युमिनियम का कितना है? 1 है। प्रोडक्ट की तरफ देखो, प्रोडक्ट की तरफ एल्युमिनियम के कितने हो गए? 2। और ब्रोमीन के देखो कितने दिख रहे हैं? 6। तो ब्रोमीन के कितने दिख रहे हैं? 6। तो रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस है। देखने से पता चल रहा है कि भैया ये रिएक्शन जो है ये अनबैलेंस है। लेकिन जब हमने आगे की तरफ, जिसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोई भी स्पीशीज के जो आगे के नंबर होते हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे ही मैंने आगे की तरफ कुछ नंबर अप्लाई किए, 3 और 2, ऐसे मैंने नंबर अप्लाई किया, तो वो नंबर अप्लाई करने पे देखो क्या हो गया? ब्रोमीन 3:2 6। तो टोटल ब्रोमीन कितने हो गए? 6। एल्युमिनियम कितने हो गए? 2। इधर देखो तो एल्युमिनियम कितने हैं? 2। और ब्रोमीन कितने हैं? 6। मतलब रिएक्टेंट की तरफ जो एटम है वो प्रोडक्ट की तरफ के एटम के इक्वल हो गया। जैसे इक्वल हो गया तो हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। ये हो गया बैलेंसिंग। अब आगे बढ़ते हैं, चलो जी देखते हैं आगे का टास्क। हम लोग ये समझना चालू कर दिए कि इक्वेशन किसे बैलेंस, कब बैलेंस होगी कब नहीं बैलेंस होगी उसको पहचानना। फिर आप लोगों ने क्लास 10th में ये भी सुना होगा कि भाई जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आखिर क्या जरूरत है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि मतलब बैलेंस करने की हमें जरूरत है इतना, हम बिना बैलेंस के इक्वेशन लिख दें। बिना बैलेंस के इक्वेशन जैसे मतलब मैंने लिखा N2 + H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन किया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया और हमने अमोनिया बनाया। अगर मैं देखूं तो ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो क्या जरूरत है सर बैलेंस करने की? तो बैलेंस करने की जरूरत ये होती है कि ये कोई भी जो बैलेंस इक्वेशन होता है वो फॉलो करता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सब लोगों ने सुना है कि कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं? मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू द अनदर। अब सर ये ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? देखो यहाँ नाइट्रोजन अलग था, यहाँ हाइड्रोजन अलग था, कंबाइन करके वो अमोनिया बनाए तो वो अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन जितना मास शुरू में होगा रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ये कौन कहता है? ये मैं नहीं कहता हूं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करना जरूरी है क्योंकि कुछ नियम ऐसे बनाए हैं जिनको कंट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ नियम ऐसे हैं जो यूनिवर्स में हमेशा फॉलो किए जाएंगे। जैसे तुम देखो ग्रेविटी फोर्स है तो हम लोग कहते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लगता है, अर्थ खींच रहा है, ये भी एक नियम ही है। अब कोई कहे कि नहीं इसका कोई अपोजिट, हम अपोजिट नहीं बात करेंगे। यूनिवर्सल नियम में कभी अपोजिट चीजों की बात नहीं की जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए ही एक इक्वेशन को क्या किया गया मेरा प्यारा बच्चा? बैलेंस किया गया। तो देखो ये इस इक्वेशन को हमने क्या किया? बैलेंस कर दिया। अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में जो मास रहता है वो कंजर्व रहता है। अगर मैं बिना बैलेंस के, अभी ये अनबैलेंस है, मैं यहाँ पे मास निकालू तो यहाँ पर नाइट्रोजन का टोटल मास कितना आ रहा है? देखो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 मतलब 28 आ जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 मतलब 2 आ जाएगा। टोटल ऐड किया तो कितना निकल के आ जाएगा? 30 यूनिट। इन द अनदर साइड आपने नाइट्रोजन का मास कितना निकाला? 14। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। आपने देखा कि मास कितना आ रहा है? 17। अब तो तुम देख रहे हो कि इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं होगा,
अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करना है, तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी पड़ेगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तभी फॉलो होता है जब रिएक्शन बैलेंस होगी। इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। अब मैं अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो इक्वेशन बैलेंस कैसे लिखी जाएगी, देखो ये लिखी जाएगी कुछ ऐसे, N2 आगे की तरफ तुमने कुछ नंबर लगा दिया N2 + 3H2 और इधर तुमने क्या लगा दिया 2 अमोनिया। N2 + 3H2 गिव 2 अमोनिया। इधर मास निकालो तो ये कितना आएगा 14 × 2 28। इधर निकालो हाइड्रोजन कितना है 3 × 2 6 और 6 × 1 क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो टोटल मास निकाला तो 34 आ रहा है। इधर मास निकालो 2, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। पूरा सॉल्व किया तो देखो इधर भी 34 आ रहा है। दोनों तरफ जो मास आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। जब दोनों तरफ मास इक्वल आ रहा है इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। सीधी सी भाषा में तुमसे स्कूल में या बोर्ड में या कहीं कोई भी ये क्वेश्चन पूछे कि क्या जरूरत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने की, तो आप कहोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है और इसको फॉलो करना कंपलसरी है और उसी को फॉलो करने के लिए ही क्या होता है एक इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। हमने दो बातें सीखी। हमने ये सीखा कि बैलेंस इक्वेशन किसे कहते हैं, हमने ये सीखा कि बैलेंस करते क्यों हैं। बैलेंस इक्वेशन उसे कहते हैं जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं। और बैलेंसिंग करते क्यों हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो इक्वेशन अनबैलेंस होता है उसका एक नाम और था, देखिए किसको याद है, स्केलेटल इक्वेशन। वेरी गुड। जो एक अनबैलेंस इक्वेशन होता था उसको हम एक और नाम से जानते थे बच्चों, उसे हम बोलते थे स्केलेटल इक्वेशन। आप सब लोग ये टॉपिक जानते हो, आपको ये सब कुछ पता है, बस मैं इसको आपकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या स्टेप होते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, चलिए देखते हैं क्या स्टेप होते हैं। माना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ये आपस में कंबाइन करके अमोनिया बना रहा है, तो कभी भी तुम्हें अगर बैलेंस करना है तो यू कैन ओनली चेंज, आप केवल चेंज कर सकते हो, यू हैव टू ओनली चेंज द कोफिशिएंट, तुम्हें केवल कोफिशिएंट चेंज करने हैं। बाकी ये नहीं कि अरे सर बैलेंस करना है हमें दो हम बैलेंस कर देंगे, आप इधर से ये वाला नंबर बदल दो, यहाँ 2 लिखा है मिटा के 3 लिख दो, तो ऐसा नहीं बैलेंस होता है। बैलेंस करने के लिए केवल और केवल जो कोफिशिएंट होते हैं इन कोफिशिएंट के नंबर में केवल बदलाव किया जाता है। ओनली वी हैव टू चेंज, हमें केवल चेंज करना होता है आगे कोफिशिएंट के नंबर को। और बैलेंस करने के लिए हम लोग जो यहाँ अप्लाई करेंगे उस मेथड को हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में देख बच्चा क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में हम कुछ अपने आप नंबर इंटीजर मानेंगे और उनको कोफिशिएंट में रखेंगे। देखिए 10th लेवल में या कभी भी जब आगे चल के बड़ी बैलेंसिंग भी सीखोगे तो वो छोटे छोटे नंबर से ही काम चल जाता है, जैसे 2 3 4 5 ऐसा नंबर बदलने से काम चल जाता है। अब ऐसे नंबर बदलने से ही आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे बस मुझे करना क्या था, मैं कैसे बैलेंस करूं सर, तो बैलेंस करने के लिए देखिए हम टेक्निक क्या लगाएंगे। हम पहले हाइड्रोजन पे गए या पहले नाइट्रोजन पे चला जाओ, तुम्हारी मर्जी। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, कोशिश क्या करो कि हाइड्रोजन आखिरी में करा करो। नाइट्रोजन 2 है तो 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए आगे की तरफ हमने 2 लगा दिया। जैसे 2 लगाया तो देखा कि नाइट्रोजन बराबर हो गए, 2 इधर 2 इधर। हाइड्रोजन कितने हो गए इस साइड 6। अब 6 हाइड्रोजन मेंटेन करने के लिए इधर कितना नंबर लगाना पड़ेगा, बताओ बच्चों कितना नंबर लगाएं, 3। वेरी गुड। तो जैसे हमने 3 लगाया तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या हो गए, बैलेंस हो गए। यही बैलेंसिंग का तरीका होता है। कुछ की बैलेंसिंग थोड़ी अलग तरीके से हो जाती है, अलग तरीके से नहीं होती, सबकी यही है, लेकिन कुछ में हम डायरेक्ट एक रेगुलर तरीके से चल सकते हैं। जैसे इसका नाम है मिथेन, क्लास 10th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसे मिथेन कहते थे। माना मिथेन के अंदर मैं ऑक्सीजन डाल दूं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं बर्न करूं, जलाऊं, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा CO2 प्लस ये क्या बनाएगा, वाटर। इनको बोलते हैं कंबसन की इक्वेशन। आपके सामने बच्चों
कोई भी कंबशन की इक्वेशन आ जाए, कोई भी कंबशन की इक्वेशन अगर आपके सामने आ गई, फर्क नहीं पड़ता है कि वो कंबशन किसका है, चाहे वो मिथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, एल्कोहल हो, कोई भी, बस किसका, हाइड्रोकार्बन का। सर हाइड्रोकार्बन क्या होते थे, 10th में पढ़ा था, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, कुछ भी। तो उनका अगर कंबशन करते हो तो कंबशन में एक नियम है, क्या नियम है, कि तुम पहले कार्बन को बैलेंस करो। तो चलो हमने कार्बन को बैलेंस कर दिया, कार्बन कितना है 1, इधर भी कितना है 1, हाइड्रोजन, फिर तुम हाइड्रोजन को बैलेंस करो, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन, लास्ट में ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे 4 बनाओ तो क्या आ जाएगा 2। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, सॉरी 2 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल ऑक्सीजन 4 हो गए। तो 4 लाने के लिए यहाँ 2 लगा दो, जैसे 2 लगाओगे देखो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, बस आपको आगे के नंबर चेंज करने पड़ेंगे। और कोई कंबशन हो तो कंबशन को बैलेंस करने के लिए ये ऑर्डर फॉलो करो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जैसे मैं एक इक्वेशन और लेके चलता हूं, वही समझाता हूं। देखो जैसे मैं ले लूं ब्यूटेन, ब्यूटेन कौन, ब्यूटेन वही है जो गैस सिलेंडर में भरी जाती है। जैसे हमने ब्यूटेन बोला, आपको मालूम है जो गैस सिलेंडर होता है उस गैस सिलेंडर के अंदर ब्यूटेन गैस होती है। अगर मैं इसके कंबशन की इक्वेशन लिखूं तो अभी सर ने क्या बताया, सर ने बताया कि चाहे वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, वो बनाएगा CO2 प्लस वो बनाएगा वाटर प्लस एनर्जी ही बनाएगा, यही बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनाता है। बैलेंस करने का ऑर्डर हमने क्या बताया, ये केवल कंबशन में यूज होता है। पहले कार्बन बैलेंस करो तो कार्बन बैलेंस किया तो कितना आ गया 4, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 10 हाइड्रोजन लाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 5। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हो गए 8 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 8 और 5 कितने हो गए 13, 13 ऑक्सीजन हो गए। अब 13 ऑक्सीजन कैसे यहाँ पे लाए, 13 तो ला नहीं सकते, तो 13 लाने के लिए मैं यहाँ पर 13/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा और 13 आ जाएगा। 10th में तुम लोगों ने ऐसे नहीं देखा होगा इक्वेशन लिखा हुआ, या कुछ बच्चों ने ऐसे देखा भी होगा, तो आप इक्वेशन इस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो। जब आपको फ्रैक्शन में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमने फ्रैक्शन डील नहीं किया है, तो एक काम कर सकते हो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ये 2 नंबर आ रहा है तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया तो C4H10 प्लस यहाँ पर कितना आया 13O2 प्लस यहाँ पर कितना आया 8CO2 प्लस यहाँ पर कितना आया 10H2। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इक्वेशन देखो क्या हो गई बच्चों, बैलेंस है। आप काउंट करके देख लो, इक्वेशन बैलेंस मिलेगी आपको, चाहे देख लो इधर कार्बन कितने हैं 8 कार्बन है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 20 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 26 ऑक्सीजन है। इधर देखो कार्बन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 8 दूनी 16 और 16 और 10 26, तो 26 यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हैं 20, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे 20 यहाँ पर हाइड्रोजन थे। तो इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई। तो अगर कोई कंबशन की इक्वेशन आए तो कंबशन की इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ये कंबशन की इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका है। अब हम आते हैं आगे। अब आगे आपको केवल बैलेंस करना है। मैंने बैलेंसिंग का तरीका सिखा दिया, मैं एक बार जल्दी से फिर कुछ बेसिक चीजें सिखा देता हूं कि क्या चीजें करनी है। आपको थोड़ा ध्यान दो। आपको जब भी बैलेंस करना हो, आपको जब भी बैलेंस करना हो तो बैलेंसिंग के दौरान बस आगे के नंबर चेंज करो। जैसे फिर से वही हमने माना एक रिएक्शन लिखा था N2 + H2 अमोनिया, अभी हमने बताया था इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, बैलेंस नहीं थे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पहले इधर नाइट्रोजन को बैलेंस किया 2 लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना था तो 3 लगा दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। कोई भी इक्वेशन को तुम इसी तरीके से क्या करोगे बच्चों, बैलेंस करोगे। बस आगे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको केवल बदलना है। बताओ अच्छा कि हम इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं, देखिए किसको याद है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। वेरी गुड, नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हो जाए वो फॉलो हो जाए। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए चलिए अब इक्वेशन आप बैलेंस करिए। सभी बच्चे देखते हैं कौन कितनी जल्दी इक्वेशन को बैलेंस कर पाता है। जल्दी जल्दी से इक्वेशन को बैलेंस करिए और आंसर बताइए। आज आपका टास्क यही है केवल। चलिए 1 मिनट रुकिए बस।